हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो लाइट से रिलेटेड रहेगा और 12 से रिलेटेड जितना एग्जाम होगा सारे एग्जाम में उसको पूछेगा। लाइट से रिलेटेड जेई में पूछेगा, नीट में पूछेगा और बोर्ड में तो एकदम अति महत्वपूर्ण है और सारा लेवल का क्वेश्चन है जो लाइट का टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पतली फिल्म के रंग का कारण कौन सी प्रकाशीय घटना है। पतली फिल्म मतलब क्या होता है, सामने आपको फिगर में दिख रहा होगा। जैसे आप लोग डेली आप लोग कपड़ा खींचते होंगे तो साबुन का बुलबुला जो वो होता है उसी को बोलते हैं पतली फिल्म। या तेल के परत अगर पानी पर अगर गिर जाए, मतलब अगर माने पानी है उस पर तेल गिर जाए तो परत जो हो जाता है लाल पर ब्लू हरियर हो जाता है, तो वो जो है इस तरह से चमकने लगता है, उसी को बोला जाता है क्या बोलते हैं, पतली फिल्म। ये नहीं कि मूवी वूवी देखिए 3-4 घंटा, वो नहीं। पतली फिल्म के मतलब ये रंगीन बुलबुले मल्टी कलर, तो जो होता है प्रकाश के कौन घटना के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट में प्रकीर्णन बिल्कुल गलत है। व्यतिकरण जो है इसका सही आंसर, प्रकाश के व्यतिकरण सही आंसर है। अवर्ण विक्षेपण परिवर्तन नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, व्यतिकरण के मतलब क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि पतली फिल्म जैसे कि साबुन के बुलबुले, तेल की पतली परत में आने वाली प्रकाश की किरणें फिल्म के ऊपरी और निचली पृष्ठ से परावर्तित होकर आपस में इंटरफ्रेंस मतलब व्यतिकरण करती है। तो इस व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रंग जो है से मल्टी कलर दिखे लगेगा। मतलब व्यतिकरण होता है मतलब अधिरोपित होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा। सामने जैसे देख रहे होंगे कि लाइट ऐसे आया तो पहला सतह से टकराया, निकला इसे, फिर अंदर लाइट कुछ ना कुछ लाइट चला जा गया तो सेकेंड वाला लास्ट सरफेस से ये से टकराया। जैसे मान लीजिए कि पानी है, अगर पर तेल के परत गिर जाए तो पहला पृष्ठ को तेल के परत बन गया, पानी का लेवल नीचे तक गया तो पहला इससे टकराया, इससे भी टकरा के निकला, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और जब ओवरलैप करेगा तो इस तरह जब इवेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के व्यतिकरण, और इसके वजह से मल्टी कलर नजर आएगा। तो क्लियर रूप से आपको प्रकाश के व्यतिकरण हो गया। बाकी हम लोग आगे फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है भी। देखिए, हीरे हीरे का अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 2.42, ये तो सही आंसर है, यही है। ऐसे 1.5 जो होता है इससे कांच का होता है, 1.33 जो होता है इससे पानी का होता है, ये जो है से कांच का होता है, ये कांच का होता है, और ये जो होता है किसका होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का क्रांति कोण जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका आंसर जो है आपको कितना होगा, 2.42 होगा। और जैसे देखिए लाइट हीरा है वो आपको फिगर में दिख रहा हो कैसे, इसमें मतलब जो आपको अपवर्तनांक के वजह से क्यों दिखता है, तो देखिए इसको रिलेटेड फिगर देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसके बाद मृग तृष्णा घटना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो मृग तृष्णा का मतलब होता है कि जैसे हम लोग रोड पर अगर जा रहे हैं और लगेगा, जीटी रोड पर जाइएगा तो भ्रम बस लगेगा कि आगे पानी है, लेकिन आगे जाने के बाद पानी खत्म हो जाता है। तो जो होता है क्यों दिखता है, किसके वजह से दिखता है, तो प्रकाश के यानी कि परावर्तन के वजह से या अपवर्तन के वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। सही आंसर टिक आउट लगा हुआ है। मृग तृष्णा का मतलब मिराज इवेंट्स बोलते हैं, ये किसके वजह से होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे फिगर में आपको दिख रहा हो कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखता है। और बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि गरम जमीन के पास वायु का अपवर्तनांक कम और ऊपर वाली ठंडी वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। और प्रकाश की किरणें कम अपवर्तनांक वाली परत से अधिक अपवर्तनांक वाली परत की ओर जाती है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। भ्रम बस लगेगा कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। जिस क्यों दिखता है, तो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब जो है सामने फिगर में दिख रहा होगा, आभासी एवं सीधा। इसका सटीक आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, आभासी सीधा, और अवर्धित कहने के बाद आभासी सीधा और बड़ा दिखता है। और देखिए यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जिसका फोकस दूरी छोटा होता है, और वस्तु को हमेशा लेंस के फोकस दूरी के भीतर में रखा जाता है, और इसका प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और अवर्धित बनता है। दैट इज सामने दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है।
देखिए समतल दर्पण सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इसका इमेज जो है यहाँ पर बना है, यानी कि आभासी और सीधा बना हुआ है। इसका सही आंसर होगा आभासी सीधा और समान आकार के बनता है, यानी कि सही टिक आउट किया हुआ आंसर आभासी सीधा और समान आकार के बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य उगते और डूबते समय अंडाकार क्यों दिखता है? ओवल टाइप के दिखेगा। जब सूर्य उगेगा और डूबेगा तो देखिए अंडाकार दिखता है। कि क्यों दिखता है इस तरह से? वजह है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, जगह प्रकाश के अपवर्तन घटना कारण, परावर्तन परिकिरण पूर्णांतिक परिवर्तन की वजह से नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से सूर्य उगते और डूबते समय ओवल मतलब अंडाकार जैसा दिखता है। इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखा हो कि सूर्य के प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों में अलग अलग अपवर्तन होने के कारण उसका निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए सूर्य उगते और डूबते समय अंडाकार दिखाई देता है। दैट इज क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानी का क्रांति कोण कितना डिग्री होता है? डिग्री होता है, यानी कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर? पानी का क्रांति कोण जो होता है, आपको फर्स्ट ऑप्शन है 48 पॉइंट यानी 75 डिग्री, यही आंसर सही है। और 42 डिग्री आपको ग्लास का होगा लगभग, और ये जो होता है इसे हीरा का होता है। कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिगर में आपको दिख रहा होगा क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश किरण जो होता है डेंसर से रेयर में जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इतने एंगल बनाता है कि रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है इससे कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री। तो पूरा सतह जो होता है इसे चमक जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। और जो पानी का क्रांति कोण जो होता है इससे आपको 48.75 डिग्री और अपवर्तनांक होता है 1.33। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही लाजवाब है। आंखों में यानी कि आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आंख में प्रतिबिंब देखिए, जैसे यहाँ पर एक पौधा रखा हुआ है, पौधा है, इसका इमेज कहां बना है? यह लास्ट वाला लेयर है पोजीशन पर, और लास्ट वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? रेटिना उसको बोला जाता है। तो रेटिना देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है आपको सही होगा, रेटिना, यानी कि आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना में बनता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर का उपयोग कहां होता है? साइड मिरर के मतलब गाड़ी के साइड में 2 मिरर लगा हुआ रहता है। जैसे चालक लोग जो भी रहेगा, ड्राइवर लोग, तब बैक को देखने के लिए पोजीशन में देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपको दिख रहा होगा सामने कि मतलब 4 व्हीलर है और इसके साइड में एक शीशा ग्लास लगा हुआ रहता है, जिसका हम लोग बोलते हैं साइड मिरर को। कौन दर्पण लगा हुआ रहता है इसमें? हम लोग देखो वाहनों में लगा रहता है। साइड मिरर का उपयोग कहां किया जाता है? वाहनों में, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरा वगैरह में नहीं, वाहनों में किया जाता है। साइड मिरर का मतलब उत्तल दर्पण बोला जाता है। इसका उपयोग कहां करेंगे हम लोग? वाहन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f = 1/v + 1/a होता है। बाकी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।